विरोध? पवन सिंह का विरोध नहीं होता है तो पवन सिंह सबको पिटले चलता है, उठवा के पिटवाइले चलता है। खेसारी लाल का विरोध नहीं होता है, किसका विरोध नहीं? पीएम मोदी का विरोध नहीं होता है तो मोदी जी सबको उठवा उठवा के घर में बंद करके पिटले चलते हैं। ये तो संविधान कानून का उल्लंघन हुआ। अरे भाई तुम्हारा विरोध कर रहा है, तुम उस पर प्रतिक्रिया या तो दे दो या तो इग्नोर करो। तुम पब्लिक फिगर बन चुके हो, तुम तो पर्सनल हो नहीं या बचे नहीं, क्योंकि जब भी तुम एक कलाकार बन गए, कलाकार हो चाहे नेता हो, ये पब्लिक फिगर होता और पब्लिक फिगर पे टिप्पणी करने का हर किसी का आधार होता। आज जो हम इतना बोल रहे हैं रोशन क्यों बोल रहे पता है? क्योंकि हमको लॉ पता है। रोशन रोही एक पब्लिक फिगर है और पब्लिक फिगर पे टिप्पणी करने का हर किसी का राइट्स है। हम भी उसके सारे ऑडियंस में से, बिहार के मगही जन श्रोता में से हम भी एक हैं, हम भी भोजपुरी श्रोता में से एक हैं और हमारा राइट्स है कि हम किसी भी पब्लिक फिगर पे बोल सकते हैं। हम खेसारी लाल पे बोल सकते हैं, पवन सिंह पे बोल सकते हैं, इवन जितने कलाकार हैं उस पे हम उंगली उठा सकते हैं अगर हमको गलत लगेगा तो। कलाकार को समाज का आईना कहा जाता है और अगर कलाकार समाज को गंदगी दिखाएगा उस पर क्यों नहीं उंगली उठेगा? गलत करेगा तो बोलेंगे गलत, जाओ तुमको जो करना है कर लो। क्या करोगे तुम? कुछ ना कुछ छोटी ओछी हरकत करोगे तो अभी तुम जेल में गए हो और 2-4 जो तुम्हारा चमचा है जो खुद रहा वो कल जेल में जाएगा, तुम्हारे बगल में बैठ के खिचड़ी खाएगा। क्या कर लोगे तुम? यही ना करोगे, ओछी हरकत करोगे। बहुत करोगे तो सोशल मीडिया पे आके हमको गाली दोगे, उससे ज्यादा तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे। और गाली दोगे सोशल मीडिया पे तो हम तो कोई नॉर्मल है नहीं, हमको अच्छा से पता है तुमको सबक कैसे है। हम तो तुम्हारे तरह निचता पे उतरेंगे नहीं, हम तुमको गाली बदले में देंगे नहीं, हम दूसरा मार मारेंगे और वो मारेंगे संविधान और कानून का मार, चला जाओगे जेल में। रोही किरण के साथ रहेगा कि नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जहां तक हम किरण के बारे में बता सकते, क्योंकि किरण से हमारी पर्सनली बातचीत हुई है, अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहते, क्योंकि वो क्या थोड़ा सा भी आत्मसम्मान अगर बच्चा होगा किरण में तो वैसे इंसान के साथ नहीं ही रहेगी। वो क्या दुनिया की कोई लड़की नहीं रहेगी। अब आप किसी को गाली गलौज दीजिएगा, मारपीट करिएगा, उसका सर फाड़ दीजिएगा, कितना जिल्लत का जिंदगी जिएगी। किरण, उसको तो पूजना चाहिए यार, किरण लक्ष्मी थी उसके लिए। जब से किरण उसके जीवन में कदम रखी है तब से इसका ऊंचाई बढ़ते चला गया, इसके गाने हिट होने लगे। इसको 10 आदमी नहीं पहचानता था, खेसारी लाल यादव वगैरह पहचानने लगा था, स्टेज पे मौका मिला था खेसारी लाल के स्टेज पे जाने का। उसको तो पूछना चाहिए था उस लड़की को, देखने में सुंदर थी, टैलेंट था उस लड़की में। ठीक है थोड़ी बहुत झगड़ालू होगी, लड़कियां थोड़ी सी जिद्दी होती हैं, हम इस बात को भी चलिए मान लेते हैं कि लड़कियां थोड़ी सी जिद्दी होती है, हम भी जिद्दी हैं उस मामले में। जब घर की बात आती है हम जिद ठान लेते कि नहीं हमको चाहिए तो चाहिए, ऐसा नहीं करोगे तो नहीं करो। ठीक है ना भाई, प्यार से भी तो उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता था, समझा के भी तो किया जा सकता था। अपनों का फर्ज डांटना होता है तो प्यार से समझाना भी अपनों का ही फर्ज होता है। लड़कियां जिद्दी होती है, इसका ये मतलब नहीं ना कि मार के आप उसका सर फाड़ दीजिएगा, ये तो गलत है ना, नियम के विरुद्ध है ना। आप किसी को मारिए, डांट सकते हैं, मार भी सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि आप किसी को मार के सर फाड़ दीजिएगा। और ये वीडियो तो कोई झूठ नहीं है, झूठा बनाया हुआ नहीं है कि हम जाके रोशन रोही को फंसाने के लिए ये वीडियो बना लिए। ये वीडियो खुद किरण का बनाया हुआ है जब उसके साथ मारपीट हुई। कोई भी इंसान के साथ गलत होगा तो वो कुछ ना कुछ एविडेंस रखने का प्रयास करेगा ही, ताकि बाद में चल के हम बता सके लोगों को, बाद में चल के हम लोगों को बता सके कि हमारे साथ गलत हुआ। अगर आज ये एविडेंस नहीं रहता तो शायद आप लोग हमें भी झुठला देते कि इस बात की क्या प्रूफ है कि रोशन ने किरण को मारा था। अगर ये नहीं रहता तो कहीं ना कहीं उसको पता था कि हमको बार बार मारता है, तो हम ऐसा एविडेंस कुछ ना कुछ रख लेते हैं ताकि कभी हमारे साथ जब गलत होगा तो हम इस चीज को साबित कर पाएंगे कि हमारे साथ मारपीट होती थी। और यही नहीं, इसके अलावा भी एक फोटो भी हमारे पास है। देखिए, अगर नहीं सही में सच में नहीं मारता और ये झूठा होता तो झूठे कोई जाएगा हॉस्पिटल में पानी चढ़वाने के लिए? नहीं, ऐसे तो कोई कहे जाएगा बेमतलब का। तबियत खराब होगा वो भी कहिएगा तो उसी समय पानी चढ़वाने गई, उस बात की क्या गारंटी है? ये दाग उस बात की गारंटी है कि वो इंस्टेंट है, एक दिन आगे पीछे है, चाहे उसी दिन का, ये है ना, ये दाग उस बात की गारंटी है। और हॉस्पिटल में गई थी, ये हमें पता था किस हॉस्पिटल में गई थी, हमें ये भी पता था। उससे भी ज्यादा अगर ये लोग अति करेगा झूठ बोलने का तो हम हॉस्पिटल का रिपोर्ट दिखा सकते हैं, बोल के डॉक्टर से पूछवा सकते हैं कि भाई गई थी, लेकिन उसकी क्या आवश्यकता है? हम जानते हैं कि वो, और हम बिना प्रमाण के बिना प्रूफ के कुछ नहीं बोलते। बहुत सारा प्रूफ ऐसा है ना कि बोलेंगे ना तो ये लोग का जमीन के नीचे से, पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगा। लेकिन हम बोलना इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि हम कानूनी लड़ाई जो लड़ रही है किरण, वो उसके लिए हल्का हो जाएगा, वो उसको सहयोग करेगा वो सारी बातें। ये भी देखा जाता है कि जब सिविल कोर्ट में वहां पे किरण सिंह पहुंची तो रोशन रोही को देखकर मतलब एकदम भावुक हो गई। रोशन रोही को मतलब देखी और भावुक हो गई, और वहां पे किरण सिंह का आंख में से मतलब आंसू आने लगा, रोने लगी एकदम। तो अभी भी उनके लिए मतलब रोशन रोही के प्रति दिल में किरण सिंह का मतलब अभी भी प्यार है लगा हुआ है। समझिए ना कि किरण सही है, इसी से समझिए ना। अगर किरण गलत रहती तो मुंह फेर लेती, जाओ यार तुम मर जाओ, जेल में सड़ जाओ। लेकिन अभी भी उसके किसी कोने में उसके लिए एक छोटा सा दर्द बचा हुआ है। लेकिन रोशन रोही की तो आंखों में आंसू नहीं था,
मतलब रोशन रोही की तरफ से प्यार नहीं था, वो इसको इस्तेमाल कर रहा था। और जो बात हम कह रहे हैं वो सही साबित हो रहा है, इसी से सही साबित हो रहा है। अगर उसको तकलीफ रहता वो माफी मांग सकता था ना कि हाँ किरण हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दो, अगर ऐसा रहता तो। लेकिन वो कहाँ है, अकर में है, ढीठ बनाओ कि भाई क्या बिगड़ जाएगा, तुम हमको जेल भेज के, बहुत पैसा है, हम निकल जाएंगे। तो निकलो पैसा से, तुम पैसा से लड़ो, आओ संविधान से लड़ेगी, कलम से भर के तुम्हारा पैसा ताकत देगा, दो तुम लगाओ जितना तुमको पैसा लगाना है, और हम तक कलम का ताकत लगाते हैं। तुम भूल कर रहे हो क्योंकि तुम जाहिल हो, तुमको नहीं पता अभी कलम का कलम का ताकत से बड़का बड़का जो प्रधानमंत्री को जेल जाना पड़ सकता है हथकड़ी लगा के, प्रधानमंत्री के पास पैसा नहीं था, इंदिरा गांधी जी के पास गई थी ना जेल, पता है ना आपको, ये कौन खेत का मूली है। वैसा ऐसा आदमी तो 75 बार जेल जाएगा जैसा इसका हरकत है। आइयो जाएगा जेल से छूट के तो फिर जेल जाएगा जैसा इसका हरकत पे डिपेंड करता है ना। अच्छा, इसके पहले और भी मतलब विवाद देखा जाता है कि रोशन रोही पे मतलब तमाम केस है इसके पहले भी, तो उस पे क्या कहना चाहेंगे? मतलब यही नहीं, इसके पहले बहुत भी आपराधिक नेचर का, इसलिए हम उसको गलत कह रहे हैं ना कि ये आपराधिक नेचर का था ही, पहले भी ये मारपीट करता था, और सिर्फ किरण के साथ ही मारपीट नहीं करता था। अगर वो सिर्फ किरण के साथ करता और बाहरी नहीं करता तो लोगों को नहीं पता चलता, लोगों को लगता कि किरण झूठ बोल रही है। लेकिन किरण के साथ साथ ये अन्य लोगों के साथ भी मारपीट करता था। आपको भी पता है, एक यूट्यूबर था पुजारी, उसके साथ मारपीट किया तो उसका भी FIR दर्ज है, वो केसवा खुलवाएंगे अब हम इसका, इसलिए क्योंकि तुमने गलत किया। तुम हाथ कैसे उठा दिए किसी यूट्यूबर पे, और मान लेते हैं वो तुम्हारा विरोध किया, तुमको तो खुश होना चाहिए था, विरोध उसी का होता है जिसका कुछ नाम होता है। अगर विरोध किया तो तुम उसको बुला के 4 दीवारी में बंद करके 4 गो लंडा लेके मारोगे, ये कहाँ का नियम है एक छोटा सा बच्चा को। लेकिन वो तो बोल रहा था नहीं होता। तो जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, दर्शकों के लिए सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि आप जो है किसी भी कलाकार के लिए ये जो श्रोता होते हैं, जो दर्शक होते हैं, वो भगवान होते हैं। क्योंकि आप भी कभी इंटरव्यू लिए होंगे तो वो कहते होंगे कि श्रोता हमारे भगवान है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे लोगों को आगे आने का मौका देते हैं, कैसे लोगों को चुनते हैं, जिससे हमारी समाज की, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा बिहार का जो छवि है वो बचा रहे। ऐसे ऐसे लोगों को अगर आप आगे बढ़ाइएगा तो यही होगा। आज कल मगही भोजपुरी इंडस्ट्री बड़ा बदनाम हुआ, आज मगही इंडस्ट्री बदनाम हो रहा है, और आने वाले समय में ऐसे भी बिहार इन सब की वजह से बदनाम है। और ऐसे लोगों को अगर आप लोग प्रमोट करिएगा तो आने वाले समय में ऐसे ही बिहार बदनाम रहेगा। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको। तो देखिए, अभी लाइव लॉन्ग न्यूज के पत्रकार खुशबू जी हमारे साथ मौजूद थी। हम लोग तमाम मुद्दे पर बात किए हैं। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।